नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। मामला मानहानि से जुड़ा हुआ है। मानहानि केस में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने दोषी करार दिया और राहुल गांधी को सुनाई है 2 साल की सजा। नियम के हिसाब से अगर 2 साल की सजा किसी को सुनाई जाती है तो फिर उसकी संसद सदस्यता जा सकती है और इसीलिए राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता है उस पर तलवार लटक गई है। देखिए, 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उसी के बाद यह मामला अदालत की चौखट पर पहुंचा था। आज राहुल जी जब कोर्ट में 11 में से 5-7 मिनट कम थे तब वो आ गए थे। जैसे कि राहुल जी आए तुरंत ही जज साहब ने अपना चुकादा सुनाया और उसमें बताया कि आपको मैं आईपीसी के कलम 499 और 500 तहत आपको गुनहगार डिक्लेयर करता हूं। उसके बाद नेक्स्ट जो कार्यवाही होती है उसमें सजा कितनी होनी चाहिए, तो सजा कितनी करनी चाहिए उसमें कन्विक्ट को मौका दिया जाता है कि आप बताएं कि आपको कितनी सजा में करूं। उसमें राहुल जी ने बताया कि हमने जो किया है वो हमारी फर्ज थी, राजकीय नेता तरीके हमारी एक फर्ज है कि जो देश में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर करना हमारी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। तो राहुल गांधी ने क्या इसको लेकर कोई खेद जताया? जो बयान उन्होंने दिया उस बयान को लेकर कोई खेद जताया? जी नहीं, राहुल जी को खेद बताने की कोई जरूरत नहीं कि राहुल जी ने कोई ऐसा गलत काम किया नहीं कि उसको खेद प्रकट करना चाहिए। तो आगे लीगल ऑप्शन क्या है, फिर कहाँ जाए? अपील करेंगे सेशंस कोर्ट में। 30 दिनों का समय मिला हुआ है, तो क्या प्रक्रिया होगी, कब तक करेंगे आप लोग? वो तो अभी बैटरी ऑफ लॉयर्स है, मैं तय नहीं कर पाता, पर अपील समय से हो जाएगी। एक बात बताएं, चूंकि 2 साल की सजा है और अगर ये संसद सचिवालय तक पहुंचता है तो वहां एक एक्शन हो सकता है, सदस्यता रद्द हो सकती है। इसको लेकर आप गंभीर हैं? 2 साल से ज्यादा सजा हुई तो ही सदस्यता रद्द होती है। 2 साल तक सदस्यता का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी सदस्यता कोई ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता। 2 साल की सजा और क्या जुर्माना भी लगाया गया है? और आप लोग सेशंस कोर्ट कब जाए? जुर्माना होगा, लेकिन हमने कुछ पढ़ा नहीं, जज ने ज्यादा कुछ बोला नहीं है। तो अभी जब जजमेंट हमारे हाथ में आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि कितनी सजा है, किस तरह से सजा है, क्या उसने किस तरह से मानहानि हुई है, वो जज ने लिखा होगा। वो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। लेकिन हमारी ओर से एक स्पष्ट बात है कि राहुल जी ने कोई गुनाह नहीं किया है। राहुल जी के सामने गुनाह साबित करने के लिए कोई एविडेंस लाया नहीं गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसी को भी सजा सुनाई नहीं जा सकती। तो ये हमारे लिए जुडिशियल सिस्टम के लिए ये दिन अच्छा नहीं है। देखिए, जुडिशियल सिस्टम के लिए दिन अच्छा नहीं है, ऐसा जो राहुल गांधी की टीम के कई वकील पहुंचे थे उसमें से एक वकील है जिन्होंने अपना वक्तव्य रखा कि जुडिशियल सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। यानी कुल मिलाकर वो फैसले का स्वागत नहीं कर रहे, पर जैसा उन्होंने कहा कि वो ऊपरी अदालत में अपील करेंगे, यानी कि सेशंस कोर्ट जाएंगे और जिसके लिए कोर्ट ने 30 दिनों का समय दिया हुआ है। और इस 30 दिनों के दौरान या जल्द से जल्द ही राहुल गांधी की जो वकीलों की टीम है वो सेशंस कोर्ट का रुख करेगी और जो सजा दी गई है वो सजा रद्द कराने का प्रयास करेगी। जी, तो मृत्युंजय हमारे सहयोगी जो बात कर रहे थे वकील से, और वकील का कहना यह है कि दरअसल राहुल गांधी की तरफ से जब सजा को लेकर बहस हो रही थी तो जज साहब के सामने यही बात रखी गई कि साहब, मैं एक राजनेता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज उठाता रहता हूं और ये वो बयान राहुल गांधी का, किसी समुदाय का अपमान करना मेरी मंशा नहीं, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं सिर्फ भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता था, किसी समुदाय को बदनाम करने के लिए यह बयान नहीं दिया। मैं एक राजनेता हूं, ऐसे मुद्दे उठाना मेरा फर्ज है। ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि राहुल गांधी की तरफ से अपने कहे पर किसी तरीके का कोई खेद नहीं जताया गया, माफी नहीं मांगी गई और इसी को लेकर जो शिकायतकर्ता के वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि साहब ये खेद भी नहीं जता रहे हैं, माफी भी नहीं मांग रहे हैं और ये संसद सदस्य हैं, वो संसद जिसका काम कानून बनाना है, ऐसे में इनको अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी है और इस पर अब कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता, ये आपको सुनाते हैं। दिग्विजय सिंह का रिएक्शन राहुल गांधी की सजा पर कांग्रेस की तरफ से किसी बड़े नेता का ये पहला रिएक्शन। मोदी का नाम लेने पर सजा हुई है, ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। राहुल झुकने वाले नहीं हैं, ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। तो मोदी जी का नाम लेने में भी मानहानि हो जाती है।
अब बताइए क्या करें। राहुल गांधी ने कहा था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। देखिए उन्होंने किस संदर्भ में कहा था इसको भी देखिए। नीरव मोदी, ललित मोदी, ऐसे अनेक लोग हैं जो कि देश का पैसा लेके चले गए, और कब गए? भाजपा के राज में। तो तब उन्होंने ये उस संदर्भ में कहा था, कोई नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं कहा था। तो सर मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें 2 साल थी और मैक्सिमम पनिशमेंट मिली है। क्या ये झटका है पार्टी के लिए, आप लोगों के लिए? ऐसा है, राहुल गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी इतनी दुखी है, आरएसएस इतनी दुखी है कि वो कुछ भी कहे, कुछ भी करे, उस पर उनका आपत्ति हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी जी एक व्यक्ति हैं जो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को अब राहुल वर्सेस मोदी बनाया जा रहा है। अपनी प्रतिक्रिया में दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के बड़े नेता, कह रहे हैं कि साहब मोदी का नाम लेने भर से ही ये सजा जो राहुल गांधी को दी गई है। और इस सब के बीच गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के सांसद हैं CR पाटिल, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। राहुल गांधी जी को अपनी भाषा में उनका कंट्रोल नहीं है। वो जहां भी किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देते हैं। पूरे एक समाज को बदनाम करने के लिए उन्होंने जिस तरह से वहां पर निवेदन किया था, उसके अंदर वहां के समाज में, मोदी समाज में बहुत गुस्सा था। और इसका जो परिणाम है उसके कारण कोर्ट में केस भी हुआ, और आज कोर्ट ने भी उनको सजा यानी गिल्टी साबित कर दी है। राहुल गांधी कहीं पर भी जो एक शब्द में कहते हैं कि वो बकवास करते हैं, वो बंद करे। तो राहुल गांधी दोषी करार, राहुल गांधी को 2 साल की सजा, और उसके बाद ये सियासी प्रतिक्रियाएं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जो आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल इस तरीके के बयान देने से बचेंगे। वही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब मोदी का नाम लेने भर से ही देखिए किस तरीके से राहुल गांधी को यह सजा सुना दी जाती है। और हम सीधे रुख करते हैं इस वक्त एबीपी अस्मिता के संपादक, हम मेरे वरिष्ठ सहयोगी रौनक पटेल को आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है। सीधे रुख करते हैं रौनक का और जरा जानते हैं रौनक से कि अब सियासी तौर पर किस तरीके से इस खबर को देखा और समझा जाए जो अदालत से राहुल गांधी दोषी करार और 2 साल की राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है। इसका सियासी असर क्या रहने वाला है रौनक? देखिए, सियासी असर के पहले छोटा सा अपडेट दे देता हूं। राहुल गांधी फिलहाल सूरत सर्किट हाउस पहुंचे हैं, वहां जो अपने वकील हैं उनके साथ चर्चा करें, क्योंकि उनको 30 दिन के अंदर सूरत की कोर्ट में अपील करनी है, साथ में खुद पेश भी होना है। अब बात सियासी, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों का चुनाव भी आ रहा है, और गुजरात बीजेपी के जो अध्यक्ष है CR पाटिल, उनका साफ बयान था कि राहुल गांधी देश के बाहर भी देश को बदनाम कर रहे हैं और बाकी कम्युनिटी को भी बदनाम कर रहे हैं। हालांकि जो मोदी कम्युनिटी है उनकी जनतादाद आबादी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर सेंटिमेंट जुड़ा है। गुजराती कम्युनिटी है, मोट वणिक कम्युनिटी होती है, और खुद प्रधानमंत्री भी उसी कम्युनिटी से आते हैं। पूर्णेश मोदी जो शिकायत करता थे वो भी उसी कम्युनिटी के हैं, विधायक हैं। तो स्वाभाविक तौर पे न सिर्फ गुजरात में बल्कि देश भर में यही मुद्दे पर राजनीति होती रहेगी, क्योंकि अब तक आरोप लगते थे, लेकिन जब बात अदालत की आती है, अदालत के आदेश की आ जाती है, तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पक्ष के पास एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है अदालत के आदेश को लेकर। हालांकि राहुल को यकीनन 30 दिन के लिए जमानत मिली है, क्योंकि 3 साल से कम वक्त की उनको सजा हुई थी। तो वही कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने उन्हें दोषी करार किया, उसी कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन और सजा पर स्टे भी लगाया 30 दिन के लिए। लेकिन क्योंकि सजा जरूर दी है, ऐसे में स्वाभाविक तौर पे बीजेपी इस शस्त्र को जबरदस्त बुनाएगी। रौनक, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि ये मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की तरफ से 2019 लोकसभा चुनाव में वो जो विवादित बयान दिया गया था, जिस पर आज अदालत ने राहुल को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई है, जरा उस बयान के बारे में बताइए और दर्शकों को यह भी बताइए किस तरीके से तब भी इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई थी। न सिर्फ गुजरात बल्कि बिहार तक हमने देखा था, वहां पर सुशील मोदी, उनकी तरफ से भी मामला दर्ज करा दिया गया था। देखिए, मोदी कम्युनिटी, एग्जैक्टली जो मोदी कम्युनिटी है वो गुजरात की है, मोट वणिक कम्युनिटी है, जहाँ से खुद प्रधानमंत्री उस कम्युनिटी से हैं। पूर्णेश मोदी सूरत के मोदी हैं, वो भी मोट वणिक कम्युनिटी से हैं।
हालांकि ललित मोदी को भी उन्होंने इशारा किया था और राहुल गांधी ने अदालत में भी आज वही चीज़ कही कि मैं भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता था, लेकिन क्योंकि एक कम्युनिटी के साथ सीधा ये मामला जुड़ जाता था। और 19 में आप जानते हैं कि 2014 और 2019 में बीजेपी का प्रधानमंत्री का चेहरा भी नरेंद्र मोदी थे और खुद पुणेश मोदी जो है वो मोदी कम्युनिटी के लोकल लीडर भी हैं। तो स्वाभाविक तौर पे सबसे पहला मामला सुशील मोदी से भी पहले अदालत में खुद पुणेश मोदी गए। पुणेश मोदी कानून को अच्छी तरह से जानते हैं, पुणेश मोदी एडवोकेट भी है, तो उन्होंने इस शब्द को पकड़ लिया और इस शब्द को लेकर कानूनी दांवे शुरू किए थे। लेकिन रौनक, अब मैं सियासी तौर पर इस मामले को आगे समझना चाहती हूं कि किस तौर पर यह आगे बढ़ेगा, और वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हम देखते आए किस तरीके से राहुल गांधी बार बार इस बात को दोहराते आए कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं कभी झुकता नहीं हूं, माफी नहीं मांगता हूं, मैं राहुल गांधी हूं। और ऐसे में आज भी अदालत में राहुल गांधी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर ना कोई खेद जताया गया, ना कोई माफी मांगी गई। और अब जो बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं वो यही कि साहब अगर कोई मोदी का नाम भी ले लेगा तो मतलब कुल मिलाकर ये जो पूरी लड़ाई है वो भले ही शुरू मोदी सरनेम से हुई हो, लेकिन बनती अब राहुल वर्सेस पीएम मोदी नजर आ रही है। रौनक, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो रहे हैं और 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं, अन्य 3 स्टेट के चुनाव भी आ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे चुनावी मुद्दा यकीनन बनेगा। लेकिन गुजरात में सबसे ज़्यादा उसकी इफेक्ट होगी क्योंकि गुजरात से खुद नरेंद्र मोदी आते हैं, याचिकाकर्ता पुणेश मोदी गुजरात से आते हैं। मोदी कम्युनिटी जो गुजरात में, आपको याद होगा इसी प्रकार से मणिशंकर अय्यर ने भी मोदी की कम्युनिटी को लेकर एक शब्द को यूज़ किया था और 2014 में और 2017 में गुजरात चुनाव में उसकी क्या इम्पैक्ट हुई थी, खास करके 2017 में ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुई थी। तो स्वाभाविक तौर पर इस बयान का और अदालत के इस आदेश का चुनाव में जबरदस्त फर्क पड़ेगा। चुनावी आप मुद्दा भी हमारे साथ बनेगा। अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लगातार अपनी बातचीत को भी जारी रखेंगे। इस बीच आपको सुनवा देते हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है, क्या पूरी बात कही, किस तरह से निशाना साधा, आपको वो सुनवाते हैं। ये तो घिनौने साजिश है, राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए घिनौने साजिश है। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, राहुल गांधी जी डरपुक नहीं और डरने वाला नहीं और डरेंगे नहीं, और सर हिंदुस्तान में कोई कांग्रेस नहीं डरेंगे और मोदी और बीजेपी पार्टी डरे हुए हैं। इसलिए राहुल गांधी जी के बार बार उन पे हमला कर रहे हैं, बेबुनियाद तथ्यों पे, आधारहीन तथ्यों पे, निहायती झूठ इल्जाम पे। तो ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी इस पूरे मामले पर पहली प्रतिक्रिया आ गई है और अरविंद केजरीवाल यहां पर राहुल गांधी के पक्ष में बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की सजा पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं राहुल गांधी को फंसाना ठीक नहीं है। यह बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सियासत में इसका असर अब दूरगामी रहने वाला है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के प्रति सहानुभूति जताते हुए यहां अपने इस बयान के जरिए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी को फंसाना ठीक नहीं। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद है, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि के मुकदमे में फंसाना बिल्कुल ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। और बीजेपी की प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही है इस पूरे फैसले के ऊपर। सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। मेरे साथ बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी हैं। आपका सरनेम भी मोदी है और मोदी सरनेम पर एक बयान राहुल गांधी ने जो दिया था उसमें मानहानि के मामले में सूरत की अदालत में वो दोषी ठहराए गए हैं। क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, मैंने भी एक मुकदमा दर्ज कर रखा है पटना के अंदर। उसमें एक बार राहुल गांधी को आना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व उन्होंने कर्नाटक की एक सभा में भाषण देते हुए कहा कि मोदी सरनेम वाले जितने भी लोग हैं सब लोग चोर हैं। और इस बयान के बाद केवल नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि मोदी सरनेम वाले जितने लोग थे देश के अंदर और आम आदमी भी काफ़ी प्रभावित हुए और काफ़ी आघात लगा। और इसलिए कई न्यायालयों के अंदर, कई राज्यों के अंदर मुकदमे दर्ज किए गए। और मुझे बड़ी खुशी कि आज इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करने वाले राहुल गांधी को सूरत के न्यायालय ने सज़ा सुनाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पटना और बाकी जगह भी जो मुकदमे चल रहे हैं बहुत जल्द वहाँ पर भी इसी को आधार बनाकर उनको सजा सुनाई जाएगी। तो सुशील मोदी को आप सुन रहे थे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी को दोषी करार देकर जो 2 साल की सजा सुनाई गई है, सुनिए जरा। अभी बीबीसी को जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी छापा पड़ा, एक उदाहरण है कि आप यदि हमारे खिलाफ लिखेंगे तो आपकी
आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, आपके लोगों के यहाँ सेंट्रल एजेंसी भेज देंगे। तो इस प्रकार से मीडिया को भी दबाने की कोशिश है, हमारे जुडिशरी को दबाने की कोशिश है, उसे प्रभावित करने की कोशिश, और बचत तो और फिर राजनीतिक दल के लोग हैं उसके तो इसी स्तर पे जाके वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ दिखाई दे रहा है। निपुण सहगल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, इस फैसले से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आगे अब क्या होगा इस फैसले के बाद, किस तरह से पूरी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है उसको हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। निपुण, किस तरीके के अब कांग्रेस के सामने ऑप्शंस हैं, राहुल गांधी के सामने ऑप्शंस हैं, क्योंकि अब सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं इस फैसले के बाद, और बहुत सारे ऐसे और भी बयान हैं जिनको लेकर मामले चल रहे हैं अभी। निपुण, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या निपुण सहगल से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आप सुन रहे हैं कांग्रेस की तरफ से भी तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल भी खुलकर सामने आए हैं। आमतौर पर कांग्रेस ये आरोप उन पर लगाती रही कि जब दूसरी पार्टियां दिक्कत में आती हैं तो वो चुप हो जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है और ट्वीट करके अपनी बात रखी है कि ये इस फैसले पर सवाल उन्होंने उठाए हैं। इस फैसले के मायने क्या है? देखिए, 2 साल की सजा मिली है, इसलिए सदस्यता राहुल गांधी की खतरे में है। कोर्ट से सजा की सूचना लोकसभा सचिवालय को भेजी जाएगी। ये जो प्रक्रिया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा सचिवालय वायनाड सीट रिक्त घोषित करेगा। इस फैसले की कॉपी जब कोर्ट की तरफ से लोकसभा सचिवालय को मिलेगी और दोषी ठहराए जाने पर अगर रोक लगे तो सदस्यता बच सकती है। अभी हालांकि राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है, आगे क्या लीगल ऑप्शंस है वो भी जानेंगे हमारे सहयोगियों से। यहां पर टेक्निकलिटी ये है कि ये जो जमानत मिली है वो सजा पर मिली है और राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में जाकर अपना जो दोष है उसको स्थगित कराना पड़ेगा, तभी उनकी संसद सदस्यता जाने से बच सकती है। क्या ऐसा हो पाएगा या उससे पहले ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी जाएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर अभी भी सस्पेंस। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। देखिए, मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आप सामने आई है। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट करके कहा है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का रास्ता है। राहुल ने बापू के कथन को ट्वीट किया है और यह कहते हुए उन्होंने निशाना साधा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सर्किट हाउस से राहुल गांधी निकल रहे हैं। सूरत के सर्किट हाउस में की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज सुबह ही राहुल गांधी सूरत पहुंचे थे इस मामले में पेश होने के लिए, जहां पर 2 साल की सजा उनको सुनाई गई है। और अब ये अहम तस्वीरें राहुल गांधी सर्किट हाउस से निकलते हुए, और इसके पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी। बापू के कथन को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मेरा धर्म जो है वो सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का रास्ता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त सूरत के सर्किट हाउस से रवाना हो रहे हैं। तो सूरत से निकल रहे हैं राहुल गांधी। यहीं सूरत की अदालत में ही राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई और राहुल गांधी की जो खुद की पहली प्रतिक्रिया आई है वो महात्मा गांधी के शब्दों को राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जिसमें राहुल लिखते हैं, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। आज जब अदालत पहुंचे राहुल गांधी, जब जज की तरफ से राहुल गांधी को जानकारी दी गई कि आपको दोषी करार दिया जाता है और उनकी सजा पर बहस की शुरुआत हुई, राहुल गांधी ने बस अपने पक्ष में इतना ही कहा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं, ये मेरा काम है। और उसके बाद बाकी की बात उनके वकीलों की तरफ से रखी गई, जिसमें यही कहा गया कि राहुल गांधी एक राजनेता हैं और वो मुद्दों को उठाते रहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज उठाते रहते हैं। राहुल गांधी की तरफ से अपनी कथनी पर ना किसी तरीके की माफी मांगी गई, ना कोई खेद जताया गया। और इसी को लेकर जो शिकायत करता है उनके वकील की तरफ से भी कहा गया कि साहब, ना राहुल गांधी अपनी बात पर खेद जता रहे हैं, ना ये माफी मांग रहे हैं, ये संसद के सदस्य हैं और ऐसे में संसद का काम कानून बनाने का है। तो जो कानून बनाते हैं अगर वही कानून तोड़ेगा तो फिर तो गलत संदेश जाएगा। इसीलिए जो कड़ी से कड़ी सजा है, मतलब जिन धाराओं के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है, उन धाराओं में जो अधिकतम सजा का प्रावधान है उसी के तहत राहुल गांधी को सजा दी जाए। और राहुल गांधी को अदालत ने 2 साल की सजा सुना दी है। ये वो राहुल गांधी का ट्वीट। ये बहुत अहम हो जाता है। अभी तक लगातार आप बाकी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया सुन रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया इस वक्त एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, बापू के शब्दों को कोट किया है और सीधा लिखा है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा है कि सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। अहम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सूरत सर्किट हाउस से। आज सुबह ही राहुल गांधी पहुंचे थे सूरत, उनको पेश होना था। ये 2019 का मामला है जिसमें उन्होंने एक बयान दिया था चुनावी सभा के दौरान, जिसको लेकर
ये मामला दर्ज करवाया गया था और राहुल गांधी आज उसमें पेश हुए। 2 साल की सजा उनको सुनाई गई। हालांकि इस मामले में 30 दिन के लिए जमानत तो जरूर दे दी गई है, लेकिन अब राहुल गांधी को हायर कोर्ट में जाकर इस सजा को निरस्त करवाना होगा, खत्म करवाना होगा, नहीं तो उनकी संसद सदस्यता पर भी खतरा लगातार बरकरार रहेगा। क्योंकि जैसे ही कोर्ट की तरफ से इस सजा के बारे में पूरी जानकारी, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो संसद सचिवालय पहुंचेगी, उसके बाद उनकी सदस्यता को खत्म किया जा सकता है। इस बीच राहुल गांधी के पास रास्ता यह होगा कि वो हायर कोर्ट में जाएं और इस मामले को निरस्त करवाएं, जो सजा दी गई है उसको निरस्त करवाएं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है इस सजा के ऊपर, आपको वो भी सुनवा देते हैं। उस जमाने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे और पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं, जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं वो क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। इसका मतलब भी होता है कि मोदी के सरनेम के जो लोग हैं उनको लगता है प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें बचा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसको समझ हो सकता है, मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। पर ये तो जुडिशरी अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं हो गए। तो राहुल गांधी को अदालत से दोषी करार दिया गया, 2 साल की सजा सुनाई गई और इस पर जो सियासी प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी सीधे निशाने पर मोदी सरकार को लेती हुई नजर आ रही है। तो राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई है और इसी को लेकर अब कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतर आई है। कहां कहां प्रदर्शन हो रहा है, कहां कहां कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं, तस्वीरें जल्दी से आपको दिखा देते हैं। देखिए, एक तो देहरादून और दूसरा जयपुर। तो देहरादून और जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। सड़क पर उतरकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी को अदालत से जो सजा सुनाई गई है, इसको लेकर राजनीतिक तौर पर संग्राम कांग्रेस की तरफ से जो लड़ा जा रहा है सड़क पर उतरकर, उसी की ये तस्वीरें आपके सामने। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और इस बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो देहरादून की तस्वीरें हैं। तो जयपुर में और देहरादून में दोनों जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे हुए। देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर है। राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। आपसे कुछ देर पहले सूरत कोर्ट के द्वारा मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि 30 दिन के लिए उस सजा को सस्पेंड किया गया है। राहुल गांधी उच्च अदालत जाकर उस सजा को खत्म करवा सकते हैं, निरस्त करवा सकते हैं, लेकिन उसके पहले किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, एबीपी न्यूज पर लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं। कांग्रेस के सभी नेता, जितने आला नेता हैं, सब लगातार मोदी सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अब विपक्षी दलों की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल भी अब सवाल उठा रहे हैं इस पूरे फैसले के ऊपर। और दूसरी तरफ देहरादून और जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर गए हैं और लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। एक बार सुनिए। का ये बयान है और 2019 के इस बयान को लेकर 2023 में अब संग्राम इस रूप में छिड़ा है कि आज जब इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया, मामला मानहानि का। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में चुनावी सभा में राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी, मोदी सरनेम को लेकर यह टिप्पणी थी और इसी के बाद यह मामला इतना गरमाया कि इस मामले को लेकर राहुल गांधी को अदालत में खींच लिया गया। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की तरफ से मानहानि का केस दर्ज किया गया और उसी मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को आज दोषी करार दिया, 2 साल की सजा सुना दी। और उसके बाद 2019 के राहुल गांधी के इस बयान के बाद आज अदालत की तरफ से फैसला आने के बाद सियासी संग्राम 2023 में छिड़ा हुआ है। देहरादून से लेकर जयपुर तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। जरा एक बार फिर से सुनिए ये नारेबाजी।
राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी थी अब से कुछ देर पहले। बापू के कथन को ट्वीट करके उन्होंने लिखा था, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है और इसीलिए जो रास्ता है वो बहुत अहम हो जाता है और मेरे धर्म जो है वो सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है, ये राहुल गांधी ने कहा था। बहुत जरूरी हो जाता है समझना इस पूरे मामले को, क्योंकि किस तरीके से राजनीतिक पारा और ज्यादा चढ़ने वाला है, खास करके जब बजट सेशन का दूसरा सत्र चल रहा है। संसद एक दिन चल नहीं पाई है। विपक्ष की मांग है जेपीसी की अडानी मामले को लेकर। सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी पर उन्होंने ब्रिटेन में जो कुछ बयान दिए हैं उस पर माफी की मांग कर रहा है और इसमें सदन चल नहीं पा रहा है। और ऐसे में इस फैसले की अगर टाइमिंग पर गौर करें तो सियासी पारा बहुत ज्यादा चढ़ने वाला है, बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि लगातार अब कांग्रेस के नेता और दूसरे दलों के जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार हमलावर हो रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर। और इस सब के बीच अब ये प्रतिक्रिया प्रियंका गांधी की भी सामने आ रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी साफ तौर पर राहुल गांधी की सजा को लेकर निशाने पर मोदी सरकार को ले रही हैं। राहुल की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, ये लिखती हैं प्रियंका गांधी अपने ट्वीट में। तो सीधे सीधे निशाने पर मोदी सरकार आ गई है। आपको समझना होगा यहां पर कांग्रेस सियासी तौर पर जिस रणनीति में अब जुटी हुई नजर आ रही है, राहुल गांधी का अदालत से दोष सिद्ध होने और अदालत से राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद प्रियंका गांधी सामने आ रही हैं, कह रही हैं राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश है। कांग्रेस के बड़े नेता सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं साहब मोदी का नाम लेने भर से यहां पर सजा हो जाती है। और आइए जल्दी से आपको बताते हैं प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया है वो उसमें लिखती हैं, डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को इसी रूप में आगे बढ़ा रही है कि राहुल गांधी झुकने वाले नहीं, राहुल गांधी डरने वाले नहीं। सरकार की तरफ से राहुल गांधी का दमन करने की कोशिश की जा रही है और जिसके लिए पूरी मशीनरी जो है वो साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी की आवाज दबाने में जुट गई है। ये ट्वीट प्रियंका गांधी का आपके सामने। और देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी लगातार लंदन में दिए गए राहुल गांधी के बयानों को लेकर हमलावर हो रही थी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर माफी मांगने का दबाव बना रही थी, वैसे में इस फैसले का आना कांग्रेस को एक तरीके से एक ऐसा हथियार मिल गया है जिसके जरिए वो केंद्र सरकार को, बीजेपी को लगातार हर ओर से घेरने की कोशिश में अब जुट गई है। अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि ना डरेंगे ना झुकेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है आपको पहले वो सुनवाते हैं। जा रहा है, एक एक मामले के अंदर दर्जनों एफआईआर अलग अलग राज्यों में कराकर विपक्ष के नेताओं को बताया जा रहा है कि अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आपकी जुबान हम बंद करा देंगे। ये ठीक नहीं है। देखिए, डिफेमेशन के कानून सालों से थे और सालों से और लोग सत्ता में थे। कई राज्यों में दूसरी पार्टियां सत्ता में हैं। आप तो फिर किसी को बोलने ही नहीं देंगे। आपका तो फिर ये मतलब हो गया कि केंद्र सरकार सारे विपक्ष को और हर विपक्षी नेता जो सवाल करता है उसका जो है कुचलना चाहती है। ये ठीक नहीं है। प्रजातंत्र के अंदर ये तो सबसे मूल बात है कि विपक्ष जो है सवाल पूछेगा। अब आप बाल की खाल निकाल के हर एक के अंदर डिफेमेशन केस बना देंगे, कहीं ईडी भेज देंगे, कहीं सीबीआई भेज देंगे, तो गलत है। मतलब ये तो हमने इमरजेंसी के समय में नहीं देखा जो आज चल रहा है। इस पे कहीं ना कहीं बीजेपी एक्शन कर रही है और राहुल गांधी ने हाल में जो लंदन में बोला उससे जोड़ के भी कहा जा रहा है कि वो लगातार डिस्क्रेडिट करने का ही काम करते हैं। चाहे देखिए, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम के ऊपर टिप्पणी की, मुझे लगता है गलत थी, मगर प्रधानमंत्री जी ने, देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सरनेम पे भी तो टिप्पणी की। बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया उन्होंने, वो तो है सबके सामने संसद में जो उन्होंने किया, उन्होंने भी ठीक नहीं किया। तो अगर दो बड़े नेता एक दूसरे के उपनाम के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं तो एक को सजा हो एक को ना हो, ये तो ठीक नहीं है। मेरे को लगता है सही है। तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनको आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। और इस सब के बीच केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू। राहुल गांधी को जो सजा हुई है उसको लेकर किरण रिजिजू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राहुल की सजा पर बोले किरण रिजिजू, राहुल के बोलने से खुद उन्हीं की पार्टी कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान होता है। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है।
उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ बाकी को भी नुकसान होता है। देखिए, प्रतिक्रियाएं लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर अब सजा का ऐलान भी हो चुका है। आगे क्या होगा, क्या कानूनी प्रक्रिया होगी, वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। 2 साल की सजा है, इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता संसद की जो है वो खतरे में है और कोर्ट से सजा की सूचना लोकसभा सचिवालय को भेजी जाएगी। लोकसभा सचिवालय वायनाड सीट रिक्त घोषित करेगा और दोषी ठहराए जाने पर रोक लगे तो सदस्यता बच सकती है। 2 साल की सजा है, इसीलिए ये जो सदस्यता है राहुल गांधी की वो खतरे में है। और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार आ रही है, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीर बात है ये अभी कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि पूरी प्रक्रिया जो है वो अब कानूनी रूप में आगे बढ़ेगी। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण, अब जो कानूनी रास्ते हैं, किस तरीके से आगे के रास्ते हैं और क्या कुछ कर सकती है कांग्रेस, कैसे आगे बढ़ सकती है, जरा वो समझाइए। देखिए, बिल्कुल कानूनी तौर पे ये स्थिति स्पष्ट है कि सजा 2 साल की है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 8 है उसका सब सेक्शन 3 ये कहता है कि नॉट लेस देन 2 इयर्स अगर सजा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ नॉट लेस देन 2 इयर्स का मतलब है 2 साल से कम। चूंकि सजा 2 साल की है, अगर 1 साल 364 दिन की भी सजा होती तो डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा नहीं होता, लेकिन सजा 2 साल की है पूरी, तो एक खतरा सीधे सीधे ये आ रहा है। अब अगर देखिए, सजा पर तो रोक लग गई है क्योंकि जमानत मिल गई है राहुल गांधी को, तो सजा जेल नहीं जाना पड़ा, लेकिन जो कन्विक्शन है, जो दोष सिद्धि है, वो तो अभी उनके ऊपर है, वो दोषी हैं 2 साल की सजा वाले मामले में। ऐसे में उनको अपने दोष पर रोक हासिल करनी पड़ेगी। तो अपील जब फाइल करेंगे इससे ऊपर की कोर्ट में, तो उनको पहला काम यही करना पड़ेगा। अगर वो इसमें सफल नहीं होते हैं, जो ऊपर की कोर्ट है उनके दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाती है, तो उनकी सदस्यता जाएगी, क्योंकि लोकसभा सचिवालय जिसके पास रिपोर्ट आएगी इस सजा की, अभी जो सजा मिली है राहुल गांधी की, वो आधिकारिक रूप से लोकसभा सचिवालय के पास आएगी और कानूनन लोकसभा सचिवालय बाध्य है कि वो सीट को रिक्त घोषित कर दे। 2 साल की सजा मिलने के चलते, 2 साल या इससे अधिक की सजा मिलने के चलते, तो वो थोड़ा समय इंतजार कर सकता है अगर राहुल की तरफ से बताया जाए कि मेरी अपील ऊपर की कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगता है। तो राहुल की चुनौती यही है कि जल्द से जल्द दोष सिद्धि पर रोक पानी होगी उनको। बिल्कुल, ये हो पाएगा या नहीं इस पर भी नजर बनी रहेगी हमारी। और इस सब के बीच आपको लेकर चलते हैं, यूथ कांग्रेस सड़क पर उतर आई है, प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी जैनेंद्र वहीं पर मौजूद हैं। जैनेंद्र, किस तरीके की नारेबाजी यूथ कांग्रेस के नेता यहां पर कर रहे हैं और मांग क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी अभी फैसला आया है, शायद पार्टी में ऊपर से निर्देश आया है इन लोगों को प्रदर्शन करने का। तो कुछ मुट्ठी भर कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी की तस्वीर के साथ शास्त्री भवन के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या निर्देश आया है आप लोगों को ऊपर से प्रोटेस्ट करने के लिए, ताकि सिंपैथी ले सके? साहब, मैं आपको बता दूं, सिंपैथी वाली बात ऐसा है, मैं आपको बता दूं, इस देश के विभिन्न मुद्दे हैं, नरेंद्र मोदी और उनके जो लोग हैं उन पे ध्यान नहीं दे रहे। एकमात्र इस देश का नेता राहुल गांधी इस देश की आवाज उठाने का कार्य हर वक्त कर रहा है। संसद में बोलने नहीं दिया जाता, म्यूट तंत्र किया हुआ है। इस देश का ऐसा चलेगा क्या? ऐसे देश आगे चलेगा? अरे आप मुझको बताइए, तो आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, 2 साल की सजा दी है, क्या मतलब बनता है? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी, कोर्ट ने दी है ना, कोर्ट ने सजा। हम सुनिए, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, मगर और चीजों पे भी तो ध्यान देना चाहिए। आप मुझको बताइए, और चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? कहाँ है काला धन? हम कह रहे हैं कि देश की जनता के साथ धोखा किया है। कहाँ है 15 लाख रुपए? बताइए किसके खाते में आए हैं? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? तो अलग अलग मुद्दे किनारे देखिए, जो हाथों में इनकी तख्तियां हैं, संदेश कांग्रेस की तरफ से ये देने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी डरेंगे नहीं। और चाहे हम ट्वीट पर, तमाम ट्वीट्स पर नजर डालें, तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी का ट्वीट हो, प्रियंका गांधी का ट्वीट हो, सब लोग जो है वो इस सजा को सिंपैथी में बदलना चाहते हैं और संदेश ये देना चाहते हैं कि इस सजा से डरने वाली नहीं है कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे और बात करते हैं, क्या मैसेज देने के लिए आप लोग धरना दे रहे हैं?
हम मैसेज ये देना चाहते हैं हिंदुस्तान की जनता को कि जो राहुल जी हिंदुस्तान के किसान की, बेरोजगार की, जवान की आवाज उठाते हैं, जो हिंदुस्तान के भले और बुरे के बारे में चिंता करते हैं, जिन्होंने कोविड में भी हिंदुस्तान के लोगों के लिए काम किया, आज उनकी आवाज को दबाने प्रदर्शन करेंगे। हम हमेशा मुद्दों की बात करते हैं। जिस तरह से राहुल जी के ऊपर लगातार आप देखे होंगे कि राहुल जी संसद के अंदर बात रखते हैं, राहुल जी और कांग्रेस पार्टी जेपीसी की मांग करती है, राहुल जी हमेशा बेरोजगारी पे बात करते हैं, राहुल जी बढ़ती महंगाई पे बात। आज जो सजा हुई है उस पर क्या कहना है? जो भी कानूनी प्रक्रिया है हमेशा राहुल जी ने लीगल प्रक्रिया से आगे बढ़ा है, कोर्ट का। और ठीक है जैनेंद्र, अहम बातें ये लोग उठा रहे हैं, तमाम सवाल उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है इनके नेता को सजा का ऐलान हुआ है और इनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इस तरह से ये सवाल उठा रहे हैं उस फैसले के ऊपर। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जाहिर सी बात है तमाम चीजों को देखकर, सुनकर, सोच समझकर फैसला सुनाया है। आगे क्या कुछ होता है वो भी अपडेट देते रहेंगे। जैनेंद्र, आप भी लगातार बने रहिए हमारे साथ, बड़ी कवरेज जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।